नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले ही आरआरबीपीओ का इंटरव्यू कॉल लेटर रिलीज किया गया। जितने भी बच्चों ने मींस का एग्जाम क्लियर किया है वो अब अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स भी आपको बता दी गई है, जैसे कि आप लोगों के सामने हमारे एक कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू कॉल लेटर है और उसके थ्रू हम समझेंगे कि इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें हमें लेकर जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी बातें देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे टॉप पे दिख रहा है, ऊपर वैसे फोटोग्राफ है और नाम वगैरह है कुछ ज्यादा, और फोटो के लिए जगह दे रखी है, तो वो आपको अटैच करके लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज। देन उसके जस्ट नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये अभी नहीं लगा के जाना है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना वहीं पर करना है। बोला गया है कि इंक जो स्टैम्प पैड है जो आपने प्री और मेंस के लिए खरीद रखा था वो साथ में लेके जाइएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर ये भी आपकी बैंक ऑफिशियल के प्रेजेंस में, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उसी टाइम आपको करना है, पहले से करके नहीं लेके जाना है। अच्छा जी, फिर आपको डेट टाइम और पैनल आपको दे रखा है। जैसे इनका 21 तारीख को इंटरव्यू है 8:30 बजे और सबसे पहला पैनल है। वेन्यू वगैरह सारी चीजें बता रखी है। अब इंपॉर्टेंट में यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है। प्लीज नोट दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द information furnished in case of any discrepancy in the information. You will not be permitted the name of the candidate in the photo identity shall tally letter by letter. No change in any of the info furnished in the online application. You must reach the interview venue by the time mentioned above. Reporting late will not be allowed. तो टाइम पे रिपोर्ट करो, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वही चीज वहां पर होनी चाहिए। अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अपने आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग विद दिस वन, एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड should be self attested, and the originals of all documents should be invariably submitted for verification. तो आपको ओरिजिनल भी लेकर जानी है, एक फाइल आप ओरिजिनल की बना लेना। देन आपकी एक जो फोटो कॉपीज जो रहेगी वो सेल्फ अटेस्टेड, मतलब उस पर आपका खुद का साइन रहना चाहिए सारे पेजेस पे। ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें लेकर जानी है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू आईबीपीएस फॉर सीआरपी आरआरबी 10। अब ये ऐसे काफी बच्चे होंगे जिनके पास अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का नहीं रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी लिंक एक्टिवेट करेंगे कुछ ही दिन में, आज या कल में कर देंगे और फिर आप फिर से उसे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब उनके साथ क्या क्या अटैच करना है ये देखिएगा। अटैच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंट आउट। जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे उसके साथ अब आपको क्या क्या चीजें, एक एक सेट किन किन चीजों का अटैच करना है ये थोड़ा ध्यान देना। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और ये प्रूफ कैसे मिलेगा, या तो आप यार जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी रहते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, उसकी फोटोकॉपी निकालो, वो आपने क्या करना है अटैच करनी है, वो प्रिंट आउट के साथ लगानी है और वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एक और तरीका ये है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। देन मार्कशीट्स ऑफ ईच सेमेस्टर स्लैश ईयर स्लैश कंसोलिडेटेड मार्कशीट, या तो ये हो आपके पास या फिर आपके पास डिग्री हो, ओरिजिनल डिग्री हो, प्रोविजनल डिग्री होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ हैविंग ऑब्टेन्ड द रिलेवेंट एजुकेशनल, मतलब एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया आपकी इसके थ्रू ही चेक किया जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा सर हमारे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है और प्रोविजनल के लिए भी अभी टाइम नहीं है, तो क्या चल जाएगा? चल जाएगा। मार्कशीट आप लेकर जाओगे, मार्कशीट लेकर जाओगे कंसोलिडेटेड या फिर सारे सेमेस्टर वाइज जो रहेगी वो लेकर जाओ तो उससे भी चल जाएगा। प्रोविजनल डिग्री होगी तो उससे भी चल जाएगा। मेन डिग्री हो जाएगी तो उससे भी चल जाएगा। उनको तो क्या करना है, उनको टैली करनी है सारी चीजें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है जी। अब नीचे बताया डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी विल बी द डेट ऑफ पासिंग मेंशन्ड ऑन दी, जो भी आप चाहे ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाएंगे, चाहे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे या फिर जो आपके फाइनल सर्टिफिकेट या जो डिग्री रहती है वो लेकर जाएंगे, जिनमें से जो भी चीज लेकर जाएंगे उसके थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी डेट ऑफ पासिंग की, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इनमें से कोई एक चीज आपको लेकर जानी है। अब सर्टिफिकेट्स आपके कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे SC ST OBC सर्टिफिकेट्स है, ये आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है जी, लेटेस्ट होनी चाहिए तो बेस्ट रहेगा, उससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। OBC का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टेट वाला मत लेकर जाना, सेंट्रल फॉर्मेट में लेकर जाना। EWS का आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। EWS आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो आपका इशू किया जाता है, और वो अपने 1 अप्रैल, ये मतलब वैलिडिटी अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए 2021-22 वाले की, जो जिसका कैलकुलेशन आपका 20 और 21 के बेस पे किया गया।
ठीक है, वो वाला AWS आपको लेकर जाना है। अच्छा, देन इसके बाद काम की चीज है इफ कैंडिडेट्स, हाँ यहां से थोड़ा सा देखना है यार ये वाला पॉइंट, इफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर work experience certificate if applicable, hard copy, digital signed copy received from valid email ID as on 28/6/2000, duly specifying the date of joining, whether confirmed in the salary drawn, nature of work handled, date of relieving, reasons for relieving, etc. from the present previous employer if any. Original no objection certificate from the present employer in case of candidates presently working in गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अच्छा जी, नो ऑब्जेक्शन कब चाहिए? जब आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट स्लैश क्वाजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपका थोड़ा कोई वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, हार्ड कॉपी चलेगा, डिजिटल साइंड जो है वो भी चलेगा, जिसमें चीजें बता रखी हो कि यार इस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था, ऐसा ऐसा है, ये सैलरी डाउन, चीजों के बारे में मतलब डिटेल बता रखी हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट से तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वो मिस नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, ये जो आपका कॉल लेटर है इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ चलेगी, फोटो आईडी इशूड बाय गजेट ऑफिसर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद फोटोग्राफ से भी चलेगा, आईडी कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज स्लैश यूनिवर्सिटी, आधार ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आईडी, बार काउंसिल आइडेंटिटी प्रूफ विदाउट कार्ड इन ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी लेकर जाना है और फोटोकॉपी भी। जनरली बच्चों के पास आधार कार्ड रहता है या फिर आपका पैन कार्ड वगैरह इन चीजें रहती है, उससे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आधार कार्ड जनरली सबके पास होता है तो उसका निकाल के आप लेकर चले जाए। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं एप्लीकेबल माने जाएंगे आईडी प्रूफ के लिए। अच्छा, इन केस कैंडिडेट्स हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस या तो गेजेटेड नोटिफिकेशन हो, ओरिजिनल मार्क और मैरिज सर्टिफिकेट हो, मतलब कई बार होता है ना शादी के बाद लड़कियों का सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, या फिर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा नाम चेंज हुआ है। तो इनमें से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी नाम वगैरह में हो। अच्छा, ऑल अदर ये सारी चीजें काम की, प्लीज नोट दैट कंट्रीब्यूट विदाउट मेंशन सर्टिफिकेट। ठीक है ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं है। अब अपने और काम की चीज देखते हैं। अच्छा, आइरिस वगैरह ये सारा बायोमेट्रिक वगैरह होगा, जो मीन में हुआ था उससे मैच किया जाएगा, वो मैच होना चाहिए, उसमें आपकी कोई टेंशन नहीं, वो मैच हो जाएगा, उसकी चिंता मत लेना। और इसके अलावा अच्छा जी, ये तो सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओके 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 ओके, हाँ एक और चीज़ और थी, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा जो इंटरव्यू का डेट वगैरह या वेन्यू वगैरह या टाइम वगैरह चेंज करवा सकते हैं क्या? वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो आप नहीं करवा सकते, तो उसकी कोशिश भी मत करना। तो आपको जो दिन मेंशन किया गया है, जो वेन्यू है, जो टाइम है ना, उसी टाइम पे आपको आना पड़ेगा जो इंटरव्यू कॉल लेटर में बताया, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो क्लियरली मेंशन है। ठीक है। अच्छा, जो भी फॉर्मेट्स है ना कास्ट सर्टिफिकेट्स के, वो सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, तो नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नॉर्म्स है कि मास्क लेकर जाना है, अपना सैनिटाइजर साथ ले जाना, सोशली डिस्टेंस करना खुद को। अच्छा, वहां एंटर करोगे तो थर्मोगन्स के थ्रू आपकी टेम्परेचर मापा जाएगा, तो टेम्परेचर भी आपको पता है कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर हुआ तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप की यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके लेकर जाओगे आप साथ में। अच्छा, ऐसा है कि सर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी वही जो प्री मेंस में जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। वो सिर्फ उस केस में है जब आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। आई एम आस्क्ड टू फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन सिंस आई डोंट हैव आरोग्य सेतु ऐप ऑन माय मोबाइल। तो ये सारी चीजें आप उनके प्रेजेंस में ही, ये आप बस फॉर्मेट निकाल के साथ में ले जाना, उनके प्रेजेंस में सारी चीजें फिल कर देना, साइन वगैरह और सारी चीजें। ठीक है जी। और ये तभी करना है जब अपने पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड कर रखा है, तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी चीजें, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से तैयारी करो। अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, और बाकी जो जो चीजें हैं वो सारी मैंने मेंशन कर दी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।